हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के टीचिंग मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लाम के टेस्ट में आए, उनको देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के टीचिंग मेथड सेम ही होते हैं, तो उनके क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये आपको रीट के पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं, सेम के सेम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहने वाला है, दृश्य साधन है जिन्हें देखकर जिन साधनों को देखकर शब्द अर्थों का भाव अर्थ व भाव समझा जाता है। बिल्कुल। जिन साधनों को केवल स्वर्ण स्वर्ण इंद्रियों के द्वारा होता है, नहीं तो ये तो स्वर्ण साधन हो जाएंगे। जिन साधनों को आंखें चक्षु एंड स्वर्ण दोनों का, तो दृश्य श्रव्य हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, जिन साधनों को देखकर शब्द अर्थ और भावों को समझा जाता है दृश्य साधन कहलाते हैं। भाषाई कौशल का सही मनोवैज्ञानिक व स्वाभाविक क्रम है सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। नहीं, इसका एक ही ट्रिक याद रखना है, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना। आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक निर्माण में विषय सामग्री के स्त्रीकरण की यानी स्तर के अकॉर्डिंग स्त्रीकरण की प्रक्रिया नहीं है। यथार्थ से आदर्श बिल्कुल है। सरल से जटिल होनी चाहिए बिल्कुल। ज्ञात चीजें हैं उनसे अज्ञात की ओर होनी चाहिए। सूक्ष्म से स्थूल की ओर नहीं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होनी चाहिए। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं पूछा है, नहीं यही है। एफ जी फ्रेंच द्वारा संरचनात्मक उपागम, जो संरचनात्मक उपागम दिया गया है, उपागम से शिक्षण से संबंधित दिए गए सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? वाचन पर बल, बिल्कुल वाचन पर भी बल देने को कहा। भाषाई आदतों का विकास करने पर भी बल देने को कहा। छात्रों की क्रियाशीलता पर बल देने को कहा, लेकिन शिक्षकों की क्रियाशीलता पर बल देने को बारे में नहीं कहा। व्याकरण शिक्षण के आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण किया जाता है? आगमन विधि, व्याकरण शिक्षण की विधि है आगमन निगमन विधि। तो आगमन विधि में कौन सा चरण का अनुकरण करते हैं? पहले सामान्यकरण, सामान्यकरण पहले नहीं होगा। आगमन में याद रखना सबसे पहले उदाहरण, निगमन में सबसे पहले नियम। तो इसमें उदाहरण वाले, तो ये तो कट ही गए। तो ये 2 उदाहरण, उदाहरण के बाद सामान्यकरण, पहले ही नियम बना देगा। सामान्यकरण का मतलब ही यही होता है कि नियम बनाना, तो नहीं होगा। तो पहले उदाहरण देगा, फिर विश्लेषण करेगा, उसके बाद सामान्यकरण करेगा, नियम समझाएगा, उसके बाद परीक्षण करेगा। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि पहले उदाहरण देगा, विश्लेषण करेगा, सामान्यकरण करेगा, परीक्षण करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प गलत है? मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम के निर्माण में मदद करता है, बिल्कुल करता है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, वो एक उद्देश्य के निर्माण करने के लिए होता है, उद्देश्य को जांचने के लिए होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, बिल्कुल मार्गदर्शन, बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया केवल विषय वस्तु केंद्रित नहीं होती है, तो यही गलत है, यही ऑप्शन गलत ही पूछा था। निदानात्मक परीक्षण या नैदानिक परीक्षा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 5, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू का तात्पर्य है, सतत पहलू का तात्पर्य सतत निरंतर, निरंतर भी होना, आवधिक, अवधि के अकॉर्डिंग होना। तो ये दोनों ही सही है, निरंतर और आवधिक। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी एस ब्लूम द्वारा दी गई शिक्षण योजना को कहते हैं भारतीय उपागम, भारतीय उपागम तो एनसीईआरटी को कहते हैं, एनसीईआरटी उपागम को कहते हैं। ये तो दोनों ही है, नहीं है। अमेरिकन उपागम नहीं, मूल्यांकन उपागम कहा जाता है बी एस ब्लूम के शिक्षण योजना को। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति की प्रत्यक्ष विधि नहीं है, जिससे प्रत्यक्ष मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होती, वाद विवाद से होती है, बिल्कुल। वार्तालाप से प्रत्यक्ष मौखिक अभिव्यक्ति होती है, भाषण से भी होती है, श्रुत लेख से प्रत्यक्ष नहीं होती। आगे देखते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की भंडारकर विधि का अन्य नाम, जो भंडारकर विधि दी है उनका अन्य नाम डॉक्टर भंडारकर ने सुगा प्रणाली पाठ्यपुस्तक विधि को कहा जाता है। सूत्र प्रणाली नहीं, अनुकरण प्रणाली भी नहीं, तो व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है। आगे देखते हैं, मौन वाचन संबंधित है पद्य शिक्षण, पद्य को बिल्कुल मौन वाचन नहीं होता है, स्वर वाचन होता है। व्याकरण शिक्षण से भी नहीं है, रचना शिक्षण से भी नहीं है, गद्य शिक्षण से है मौन वाचन। मौन वाचन 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रुत, एक गहन मौन वाचन होता है। निम्न में से ढूंढाड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? अलवर में, सीकर में, सिरोही में। तो जयपुर में बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। निम्नलिखित में कौन सी रचना पद्मनाभ की है? विजय, पृथ्वीराज विजय, हमीर रासो, दलपत विलास, कानड़ प्रबंध, हमीर पद्मनाभ की है। आगे देखते हैं, आगे टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस हर्बर्टी उपागम में से कौन सा कथन असत्य है? इसका जनक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, बिल्कुल सही है। इस उपागम में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ये स्मृति स्तर पर आधारित है, बिल्कुल। ये बोध स्तर पर तो मॉरिसन का है, तो ये गलत हो जाएगा। 4 नंबर स्तर मॉरिसन का इकाई योजना। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है, गद्य शिक्षण की कौन सी विधि है, पद्य की कौन सी है? तो गद्य शिक्षण में मौन वाचन होता है, अभी देखा है। गद्य शिक्षण में तो मौन वाचन है।
आगे देखो पद्य में रसों की होती है रस स्वादन। व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि हो गई और रचना शिक्षण में संवाद लेखन हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा और तीसरे में दूसरा और चौथे में पहला। आगे देखते हैं खंडान्वयन विधि का दूसरा नाम। एक तो पहला पार्ट है दंडान्वयन, दूसरा है खंडान्वयन। खंडान्वयन को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। अन्वय प्रबोधि की ओंकारदास की है तो इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं, तुलना विधि नहीं कहते। वाक्य विधि, व्यास विधि इनमें से कोई नहीं है, ये प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है खंडान्वयन विधि को। द्रुत मौनवाचन उपयोगी है। द्रुत एक तो गहन मौनवाचन होता है, एक द्रुत है। गहन तो गहराई से पढ़ना है तो इसमें तो गहन हो जाएगा, पाठ्यपुस्तकों गहन अध्ययन में। केंद्रीय भाव तक पहुंचने के लिए भी गहन हो जाएगा। मनोरंजन साहित्य पढ़ने में द्रुत मौनवाचन का उपयोग होता है, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए नहीं होता। मौनवाचन फिर मौखिक अभिव्यक्ति कैसे होगी? दी गई शिक्षण विधियों में लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है? देखो और क्या, इसे चित्र विधि की कहते हैं, ये मौखिक होगी। अनुध्वनि मौखिक, ध्वनि साम्य ये भी बोलने वाली, तो रूपरेखा अनुकरण विधि हो जाएगी। भाषाई कौशल का मनोवैज्ञानिक व स्वाभाविकन सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली याद रखना, सुबोपली। पाठ्यपुस्तक निर्माण में विशेष सामग्री के स्त्रीकरण की प्रक्रिया नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आदर्श से यथार्थवाद से आदर्शवाद, आदर्श सरल से जटिल होनी चाहिए, ज्ञात से अज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल नहीं होती है। आगे देखते हैं भाषा प्रयोगशाला से संबंधित विशेष कक्ष हैं। स्वर्ण कक्ष भी होता है, परामर्श कक्ष भी होता है, भंडार कक्ष भी होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद खलजगा होना चाहिए। संगन अभ्यास बिल्कुल नहीं। सभी पाठों का सुव्यवस्थित दोहराव भी नहीं होना चाहिए। शिक्षण और अभिभावक की उपलब्धि के बारे में चर्चा नहीं। समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। निदान करने के बाद उपचारात्मक कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता ये सुनिश्चित करती है कि वो पूर्वाग्रह से मुक्त है, यानी कोई टीचर की आपके प्रति धारणा है उससे वो मुक्त है। विश्वसनीयता नहीं, विश्वसनीयता से कोई मतलब नहीं। वैध कितना है, वापक कितना है, नहीं। वस्तुनिष्ठता होगी तो कोई भी टीचर जांचेगा तो वो वस्तुनिष्ठ हो मूल्यांकन होगा, तो उसमें उसकी पूर्वाग्रह मूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री के संबंध में असत्य कथन बताना है। साध्य के रूप में प्रयुक्त होती है, नहीं। साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, साध्य के रूप में प्रयुक्त नहीं होती। सुंदर, आकर्षक, रुचिकर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। छात्र के मानसिक स्तर अनुरूप होनी चाहिए, बिल्कुल। साध्य के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, होनी चाहिए, बिल्कुल। तो 1 नंबर ऑप्शन गलत है, गलत ही पूछा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन संभव है, बिल्कुल संभव है। छात्रों की निरंतर अध्ययन की आदत विकसित करना, बिल्कुल। छात्रों की रुचि अभिवृत्ति पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल ध्यान दिया जाता है, तो यही गलत है। चौथा, पृष्ठ पोषण पर विधि उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी, बिल्कुल। तो इसमें गलत पूछा, गलत। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा भूभाग पर बोली जाने वाली बोली वागड़ी नहीं, देवड़ावाटी नहीं, खैराड़ी भी नहीं, वागड़ी बोली जाती है। हमीर महाकाव्य के लेखक नैनचंद्र सूरी है। ये आप भाषा साहित्य में पढ़ लेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचिंग मेथड के जो कलाम के टेस्ट में आए थे, कलाम प्री रीड के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, रीड प्री में भी देखने को मिल सकते हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।